तो प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के लिए 8 रेलवे स्टेशनों पर पैदल पुल, वेटिंग हॉल, क्लॉक रूम और ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ तैनात हैं। रेलवे बोर्ड चेयरमैन और डीआरएम ने तैयारियों का जायजा लिया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता से उत्तर रेलवे की डीआरएम असीम शर्मा ने खास बातचीत की है, सुनिए। प्रयागराज का महाकुंभ अब नजदीक है और पूरे रूप से तैयारियां सबकी पूरी जोरों में है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेलवे की है कि रेलवे 13,000 के आसपास ट्रेनें पूरे देश से चला रहा है और उन ट्रेनों को मैनेज करने के लिए तमाम अधिकारियों को लगाया गया, तमाम स्टेशनों डेवलपमेंट किया गया है। और हमारे साथ उत्तर रेलवे के डीआरएम असीम शर्मा जी हैं। मैं उनसे जानूं सर, क्या तैयारियां हैं इसमें? उत्तर रेलवे के हमारे 3 स्टेशन हैं, प्रयाग जंक्शन, प्रयाग संगम और फाफामऊ। इन तीनों पे हमने पूरी तैयारियां की हैं। हमने यात्री आश्रय वहां पे बनाए हैं ताकि स्टेशन के बाहर ही हम जितने श्रद्धालु हैं उनको वहां पे बैठने के लिए हम व्यवस्था कर सकें। वहां पे टेम्पररी टॉयलेट्स भी लगाए गए हैं, कुछ खान पान का ऑन पेमेंट व्यवस्था है। वहां पे वो आराम कर सकते हैं और जैसे ही गाड़ी आएगी वो प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी को पकड़ सकते हैं। हमने जो अपने स्टेशन है उस पर 12 मीटर के फुटओवर ब्रिज भी बनाए हैं और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कर दी है ताकि क्रिस क्रॉस ना हो और कोई भी भगदड़ मचने की कोई भी संभावना ना हो। जितने हमारे अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं उनको हमने अच्छा कर लिया है। वहां पे मेडिकल सुविधाएं भी हैं, एम्बुलेंसेस भी होंगी, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वो भी हम लोग उनकी टेक केयर कर सकते हैं। साथ ही हमने ये किया है कि ज्यादातर मूवमेंट रात में होगी तो जितनी भी लाइटिंग है वो हमने बहुत अच्छे से इंप्रूव कर ली है कि रात में भी एकदम दिन की तरह उजाला हो और आदमी अपना जो है रास्ता आराम से देख सकता है और उसको ज्यादा परेशानी ना हो। तो जो अलग अलग आश्रय हैं अलग अलग डायरेक्शन के, उनका कलर कोडिंग कर दी है तो वो रंग देख के, मानिए अगर अयोध्या जाना है तो नीला देख के नीले की तरफ ही जाएगा और वहां पे आराम से जाके फिर उसको जो हमारे आरपीएफ और कमर्शियल के स्टाफ हैं उसको ट्रेन पे बिठा देंगे। सर देखिए, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने 3 बार दौरा किया, आपने करीब 24-25 बार दौरा किया। प्रयागराज को इतना, लेकिन आपका अयोध्या भी गुरुतर दायित्व है और आप बनारस भी, कि जो प्रयागराज आता है अयोध्या भी जाता है, बनारस। तो अयोध्या और वाराणसी में क्या तैयारियां हैं? अयोध्या में भी हमारी एक एडीआरएम रहेंगी और हमारी एक टीम रहेगी क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा गया था जो कुंभ था कि काफी सारे श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज से चल के अयोध्या की तरफ जाते हैं। सो हमारी भी जो मैक्सिमम स्पेशल ट्रेन हैं वो अयोध्या की ओर जाएंगी तो वहां पे हमारी टीम रहेगी। एक छोटा सा कमांड कंट्रोल सेंटर रहेगा। वहां जो स्टेशन है उस पर हमने कैमरे चालू कर दिए हैं। हमारे 2 स्टेशन हैं मेन वहां पे, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम। सो नॉर्मली जो ट्रेन हैं वो कैंट से चलेंगी हमारी और कुछ जो हैं और टर्मिनेट भी कैंट पे करेंगी। धाम से हम लोग कुछ ट्रेन हमने नॉर्थ ईस्टर्न को रिक्वेस्ट किया है कि गोरखपुर के लिए भी 2-3 ट्रेन दिन में स्पेशल चलाएं और हम लोग वहां पे एक छोटा सा आईसीसी खोलेंगे जैसे हमने लास्ट जनवरी में किया था जब आस्था की ट्रेनें चली थी, काफी सारे श्रद्धालु आए थे। तो अपना वहां से मॉनिटरिंग चलेगी, वहां पे सारे कैमरास की मॉनिटरिंग रहेगी और कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन आएंगी जो रिटर्न ट्रिप में जाती हैं, उनको हम लोग दर्शन नगर और सलारपुर पे ले जाएंगे और वहां से जो श्रद्धालु हैं वो जा सकते हैं अयोध्या। सर अयोध्या के बाद फिर लोग वाराणसी भी जाते हैं, वाराणसी भी आपका स्टेशन है, बड़ी बात है वहां भी। तो वाराणसी के दर्शनार्थियों के लिए क्या इंतजाम है? इसमें देखिए 2 ट्रायंगुलर सर्विसेज चल रही हैं। एक प्रयागराज से आप देखें तो अयोध्या बनारस BSBS जो है मडवाडी पहले होता था और वहां से प्रयागराज, और एक रिवर्स डायरेक्शन में। तो ऐसी 2-2 ट्रेन सर्विसेज जो हैं वो रेगुलर चलेंगी और वो इन तीनों शहरों को कनेक्ट करेंगी। इसके अलावा जो मैंने बताया कि जो हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे प्रयाग से लेके अयोध्या तक, वो रिटर्न डायरेक्शन में कुछ ट्रेनें बनारस जाएंगी और बाकी जो हैं जंघई होते हुए वापस आएंगी प्रयाग एरिया में ताकि उनसे हम नेक्स्ट ट्रेन चला सकें। तो उसमें हम श्रद्धालुओं को गाइड करेंगे कि कुछ लोग अयोध्या से जंघई तक आ सकते हैं या जफराबाद तक और वहां पे वो ट्रेनें रुकेंगी और वहां से आपको रेगुलर ट्रेनें भी मिल जाएंगी जो बनारस जाना चाहते हैं। अदरवाइज उनमें से कुछ ट्रेनों को हम बनारस तक भी ले जाएंगे। सर इतना बड़ा इंतजाम हो रहा है, समझिए एक शादी की तरह जो है तैयारियां हो रही हैं, तो ऐसे में रेलवे के सामने कर्मचारियों की संख्या आती है कि डिवीजन पास सीमित है, तो क्या बाहरी डिवीजन से भी लोग लिए आपने? करीब 3600 वॉलंटियर्स आएंगे हमारे यहाँ, जिसमें से 1800 तो आरपीएफ के ही हैं।
इनमें से करीब 1400-1500 आदमी जो हैं और लेडीज ये लोग प्रयाग एरिया में लगेंगे। 300 हम लोग ऑगमेंट करेंगे अयोध्या में और करीब 100-150 हम लोग बनारस में रखेंगे। सो इनके रहने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ स्कूल्स हैं उनको हमने रेंट पे लिया है। टेंट सिटी हमने बनाई है फाफामाऊ में और प्रयाग में, और इन स्टेशंस पे सेकंड एंट्री भी हमने बना दी है। वहां पे टेंट सिटीज बनाई हैं। जो प्रयाग संगम स्टेशन था वहां पे हमारे पास जगह कम थी तो दारागंज स्टेशन बंद हुआ है, तो नॉर्थ ईस्टर्न से हेल्प लेके हमने वहां पे अपनी एक टेंट सिटी बनाई है स्टाफ के लिए, तो स्टाफ के लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। थैंक यू। तो ये डीआरएम एस एम शर्मा, इनका सीधा सा है कि रेलवे ने जितनी संसाधन हैं उससे ज्यादा से बढ़कर काम किया है। पूरी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम है, चाहे स्टेशन में रुकने का इंतजाम हो या उनके वेटिंग हॉल की व्यवस्था हो या उनके टिकटिंग व्यवस्था हो, ये सारी सुविधा दी जाएगी। और अयोध्या और वाराणसी में भी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि श्रद्धालु जो प्रयागराज आएँ वो अयोध्या जाएँ और वाराणसी जाएँ, उनको किसी तरह कोई दिक्कत न हो। जहाँ तक एक्स्ट्रा ट्रेनों की बातें हैं वो लगातार चलाई जाएंगी और जितने भी यात्री मिलेंगे उनको सुकून से प्रयागराज पहुंचाने और वहां से वापस लाने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।